ईशा जी अभी क्यूट लग रहा है। अरे रहने दो। ईशा मालविया बिग बॉस में काफी हाईलाइट में रही हैं। अब घर से बाहर आने के बाद भी ईशा लगभग हर रोज मीडिया से बात करती रहती हैं। इस बार ईशा ने बताया अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में। यार मैं ना एक्चुअली यहाँ अपने पोस्टर शूट के लिए आई हूँ। मेरा जो गाना रिलीज होने वाला है अप्रॉक्सीमेटली 1 या 2 मार्च को हो जाएगा रिलीज, तो उसके पोस्टर के शूट के लिए आई हूँ। अपकमिंग है यार, बहुत चीज़ें हैं, तो देखते हैं। अभी शूट वूट तो चल ही रहे हैं। देखो ऐसा है कि ना मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मतलब मैं एक्टर हूँ। मुझे किसी के साथ भी काम करने के लिए बोलेंगे मैं तो कर लूँगी। ऐसा मेरे को कुछ नहीं है कि इसके साथ नहीं उसके साथ। आई एम ओके विद एवरीथिंग। नमन शाह ने अपने करियर की शुरुआत की थी 2004 में, वो भी एक कंटेस्टेंट के तौर पर, और उसके बाद एक एक करके हिट शो देते रहे हैं। वेल, नमन ने जूम से की एक्सक्लूसिव बात और बताया अपने सक्सेस के बारे में। मैं ज़ी सिने स्टार की खोज से आया था यहाँ पर, एंड आज 20 साल हो गए उसको, और बहुत सारे कंटेस्टेंट उस शो से दे ऑल डूइंग सो वेल। अंकिता लोखंडे उसमें थी, श्रद्धा आर्या उसमें थी, सरवर आहूजा, अदिति शर्मा, दे सो मैनी। एंड अच्छा लगता है कि एवरीवन इज़ डूइंग सो वेल। होता रहता है बीच बीच में हमारा, प्लस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, मिलते रहते हैं। अमृता खानवेलकर, शी इज़ माई राखी सिस्टर, तो हिमांशु मल्होत्रा, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, तो सब मिलते रहते हैं ऑन एंड ऑफ। हमेशा ही लगता है, मतलब मैं आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली फ्रॉम कैलकाटा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था तो वहाँ से निकल के यहाँ आ गया। इट्स बीन अ ड्रीम लाइफ। ऑफ कोर्स थोड़े से अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, बट आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग, आई एन्जॉय एवरी फेज। सब कुछ अच्छा हुआ है लाइफ में, एंड आई थिंक दिस 2024 इज़ द बेस्ट फॉर मी। आई थिंक दिस ईयर इज़ माई ईयर। दीपिका सिंह का संध्या राठी वाला कैरेक्टर अब तक फैंस के दिलों में बसा हुआ है। दीपिका ने अपने करियर में एक छोटा सा ब्रेक लिया और अब वापस आ रही हैं मंगल लक्ष्मी के साथ। वेल, दीपिका ने जूम से की एक्सक्लूसिव बात। मेरे लिए नर्वसनेस उतनी बढ़ती जा रही है, और साथ में थैंकफुल हूँ गॉड को और अपनी ऑडियंस को कि वो मुझे इतना प्यार करते हैं, हमको इतना प्यार कर रहे हैं, मंगल लक्ष्मी दोनों को इतना प्यार कर रहे हैं। और इतने सालों का जो मैंने गैप लिया वो कहीं ना कहीं वर्थफुल लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं वो क्रेविंग जब तक किसी चीज़ की नहीं होती है ना, तब तक उसको खाने का मज़ा नहीं आता। तो मैंने जो इतने दिन का गैप लिया, इतने सालों का गैप लिया टीवी से, कहीं ना कहीं वर्थफुल लगता नज़र आ रहा है, क्योंकि नाउ माई ऑडियंस वांट मी बैक ऑन टीवी। इट्स नॉट ओनली मी वांटेड मी टू बैक ऑन टीवी। सो ये दोनों तरफ से हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम होपफुल, जिस तरह से उन्होंने प्रोमो को प्यार दिया है वैसे हमारे शो को प्यार मिले। और बहुत अच्छा खूबसूरत शो है जो आपकी ही ज़िंदगी की कहानी कहता है, और आपको बहुत रिलेटेबल लगेगा। एवरी सीन इज़ सो ब्यूटिफुली हैंड रिटन एंड परफॉर्म सो वेल। द होल टीम इज़ वर्किंग सो हार्ड, और वो भी दिल से कर रही है। ऐसा नहीं है कि काम को काम समझ के कर रहे हैं। वी आर गोइंग, हम अपने अपनी हर एक दिल से चीज़ें निभा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब सब मिलके दिल से मेहनत करते हैं और प्यार से किसी चीज़ को बनाते हैं, तो वो उसको आपका प्यार मिलता ही है। यस, वो आप शो देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि डेफिनेटली, बिकॉज बहुत कम ऐसे शोज़ आते हैं जिनका कंटेंट एक्चुअली बहुत अच्छा होता है और वो दिल को छू जाते हैं। तो स्क्रिप्ट लेवल पे ही मेरे दिल को छू गया और मुझे लगा इफ़ आई कैन बी अ पार्ट ऑफ इट देन नथिंग लाइक इट। इससे बेस्ट कोई अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती। तो आई वॉन्ट, मतलब कहीं ना कहीं मैं वेब सीरीज़ और फिल्म के लालच में थी कि मुझे मिल जाए, बट कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट को देख के मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आई शुड गो फॉर इट। और अगर वो ज़िंदगी में लिखा है तो बाद में मिल जाएगा, बट अभी आई शुड गो फॉर दिस शो। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम मेरा विशारद भी कंप्लीट हो गया था। मैं विशारद का एग्ज़ाम मेरा चल रहा था, तो मैं कहीं ना कहीं मुझे ये पता था कि ये शो जनवरी से शुरू होगा, तो दिसंबर तक मेरे एग्ज़ाम से, और मोस्टली अक्टूबर टू दिसंबर जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं तो मैं वो नहीं करती हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरे थ्योरी और प्रैक्टिकल पेपर रहते थे। तो पिछले कई सालों से मैं दूर इसलिए भी थी क्योंकि मोस्टली सारे शोज़ अक्टूबर में ही पिच किए जाते हैं एंड देन दे शूटिंग दिसंबर में शुरू हो जाती है, न्यू ईयर के टाइम पे दे लॉन्च इट। तो इस शो का एक अच्छा ये था कि एक तो स्टोरी बहुत अच्छी थी और साथ में मुझे समझ में आ रहा था कि शूटिंग जनवरी, मैंने पहले ही पूछ लिया था कि कब, व्हेन यू आर प्लानिंग टू शूट। उससे पहले भी कुछ शोज़ आए बट वो दिसंबर में हो रहे थे और मुझे था कि मेरा प्रैक्टिकल पेपर मिस हो जाएगा, तो वो चीज़ थी। और शो बहुत ही खूबसूरत था, मुझे पता था। नमन वॉज ऑलरेडी सिलेक्टेड फॉर द शो, और जब मेरे तक भी स्टोरी आई, मैंने एक मॉक टेस्ट दिया तो मुझे पता चला कि नमन शॉ विल बी अपोजिट
अपोजिट टू मी, तो वो भी एक बहुत ड्राइविंग फोर्स था, बिकॉज वो बहुत बेहतरीन और पॉपुलर एक्टर हैं, और एक एक्सपीरियंस लोगों के साथ में काम करना एक बहुत ही एक सोने पे सुहागा हो जाता है, जो है आप एक्शन रिएक्शन बहुत अच्छे से क्रिएट कर पाते हो। बट सानिका के साथ काम करके भी मुझे वो ऐसी कोई कमी नहीं लगी, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। तो ओवरऑल आई एम वेरी ब्लेस्ड कि सारे ही बहुत टैलेंटेड है सानिका को मिला के भी, बिकॉज शी इज़ ऑलरेडी सो प्रो, वॉट शी इज़ डूइंग, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल एंड वेरी इंटेलिजेंट, वेरी क्रिएटिव पर्सन शी इज़। सो इनफैक्ट जब मैं इनको मिली थी पहली बार, तो जब मैंने जाना, मैंने बोला सानिका तो खुद से लिखती है, तो खुद से कंटेंट बनाती है, किसी दिन ये कला मुझे भी सिखाना राइटिंग की, क्योंकि अगर शायद मेरे साथ में एक राइटिंग का चीज़ आ गया तो मैं ऑलरेडी मेरा टैलेंट और फ्लरिश होगा। तो आई वॉज इन ऑ फैक्टर विद हर फ्रॉम डे वन। और मैं नमन को ही बोल रही थी कि देखो इतना मेहनत करती है एक रील के लिए, मैं तो सिर्फ स्टैंड पे रखती हूँ कैमरा और डांस करना शुरू कर देती हूँ, बट शी एक्चुअली take a thought of it. I really like the way she is creating her content and the way she is performing Lakshmi. It's so nice. जिया शंकर खतरों के खिलाड़ी 14 में आएंगी नजर। रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 14 इन दिनों सुर्खियों में है। फिलहाल फैंस को है इस बात का इंतजार कि आखिर कौन कौन से वो टीवी सितारे होंगे जो रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 14 में दिखाएंगे अपना दम। फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो खतरों के खिलाड़ी 14 के मेकर्स ने मनारा चोपड़ा, अंकिता लोखंडे, मुनव्वर फारूकी, नील भट्ट, ईशा मालविया और समर्थ से संपर्क किया है। वहीं अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 14 के लिए बिग बॉस OTT 2 फेम एक्ट्रेस जिया शंकर को भी अप्रोच किया गया है। हालांकि अभी इस बारे में कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। अरमान अबीरा और रूही का ये रिश्ता क्या कहलाता है? पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आया है इंटरेस्टिंग मोड़, जहां सीरियल का एक लेटेस्ट प्रोमो हुआ है आउट, जिसे देखकर कोई है हैरान। दरअसल इस प्रोमो में दिखाया गया है कि कैसे अरमान अबीरा से करता है सवाल कि क्या वो उसकी फैमिली बनेगी, जिस पर अबीरा होती है इमोशनल और वो अरमान को हाँ बोलती है। लेकिन कहानी में आता है ट्विस्ट जब दोनों को साथ देखकर रूही होती है शॉक्ड। श्रेनु पारेख का नेहा लक्ष्मी अय्यर के लिए इमोशनल पोस्ट। एक्ट्रेस नेहा लक्ष्मी अय्यर 26 फेब 2024 को अपने बॉयफ्रेंड रुद्रांश जोशी के साथ शादी के पवित्र बंधन में बंध जाएंगी। वहीं नेहा लक्ष्मी की खास दोस्त श्रेनु पारेख ने अपने सोशल हैंडल पर अपनी खास दोस्त के साथ नेहा लक्ष्मी की प्री वेडिंग फंक्शंस की कुछ खास पिक्स को शेयर करते हुए लिखा है कि इमोशनल पोस्ट। श्रेनु ने लिखा, can't describe in words. The feelings were flowing in the form of tears of joy. I was reliving my wedding. Neha Lakshmi is living it. And official Subrik was imagining how it will be in just few days. #Haldi Shadi Best Friends Wedding Rituals. क्या आप भी इमोशनल हो गए?